परिजनों ने। कुछ और भी किस्से हैं। कारगिल में शहीद सुरेंद्र सिंह भले ही आज नहीं है, लेकिन शहीद की विधवा पत्नी सुलोचना देवी के दिल में आज भी 17 साल बीत जाने के बाद भी आदर्श के रूप में वो जिंदा है। जिस तरह से कारगिल शहीद सुरेंद्र सिंह ने अपने पिता श्रीचंद शोराण की प्रेरणा से सेना में रैंक हासिल किया, उसी प्रकार शहीद सुरेंद्र सिंह की पत्नी सुलोचना देवी अपने बेटे मोहित को भी भारतीय सेना में भेजना चाहती हैं, ताकि वो भी अपने दादा स्वर्गीय श्रीचंद और पिता शहीद सुरेंद्र सिंह की तरह देश की सेवा कर सके। शहीद की पत्नी का कहना है कि सुरेंद्र सिंह आज भले ही उनके परिवार के बीच नहीं है, लेकिन हर साल उनकी पुण्यतिथि पर गांव में खेलों का आयोजन करवाकर उनकी याद ताजा रखी जाती है, ताकि खेलों में भाग लेने वाले युवा इससे प्रेरणा ले सकें और भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकें। तो पूरे देश को हम श्रद्धांजलि के साथ साथ बधाई देते हैं कारगिल विजय दिवस की। जो लोग शहीद हुए उनके लिए श्रद्धांजलि। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान जुड़े, आपका भी शुक्रिया। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ओके इंडिया न्यूज। तो 18 साल का वक्त हो चला है कारगिल विजय दिवस के अंदर भारतीय सेना की जीत को। इस दौरान जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन सबको ओके इंडिया परिवार की ओर से श्रद्धांजलि, साथ ही पूरे देश को कारगिल विजय दिवस की बधाई। एक बात और कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की फौज पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं रहना चाहिए, फौज का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय फौज ने अपना लोहा लिया दुश्मनों से और कारगिल की धरती को दुश्मनों के मुक्त कराया, उस पर एक बार फिर से पूरे देश को बधाई। ओके इंडिया में हकीकत कादियान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बेटा पुलिस में भर्ती हो गया। बेटा जे मीठा मुंह कराना पहला सीएम मनोहर लाल का करा। नहीं मारे वर्गे गरीबा न कौन नौकरी देवा था। ठीक कह रही से माँ। 1000 मनोहर दिन नौकरी मिले सिफारिश बिन, मनोहर राज का ढंग निराला, ना भर्ती ना धरती में होता बंदर बांट बटाला, काम करण का मनोहर लाल ने लट्सा गाड़ दिया। नमस्कार दर्शकों, सेहत से जुड़े कार्यक्रम आयुर्वेद के चमत्कार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। दोस्तों, सेहत को लेकर अक्सर हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। कई बार हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि भाई फला आदमी इतना खा रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, जिम जा रहा है, लेकिन उसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। फिर वहीं हम देखते हैं कि एक अदना सा आदमी कुछ भी नहीं खा रहा, ज्यादा उसकी डाइट भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन उसकी सेहत बड़ी कमाल की है। ये सारी चीजें हम सबके मन में होती हैं, जाहिर सी बात है आपके में भी होंगी, मेरे में भी, क्योंकि हम सब एक ही माहौल से आए हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि किसी की सेहत पर एकदम से प्रभाव पड़ जाता है, किसी की सेहत पर प्रभाव नहीं पड़ता, किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं बन पाती। इन्हीं सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और आज का मुद्दा हम अपना सेहत को लेकर आपसे बातचीत करेंगे और आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी सेहत को दमदार बना सकते हैं, जोरदार बना सकते हैं। इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व प्रख्यात सन्यासी आयुर्वेदा के प्रमुख वक्ता स्वामी ध्यान नीरव जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी, सबसे पहले क्योंकि टॉपिक मेरा आज सेहत रहेगा, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कुछ लोगों की बहुत मेहनत करने के बाद भी जिम जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन सेहत नहीं बनती। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? रीजन ये है कि कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि सेहत खाना खाने से बनती है, और लोग लगा भी जोर खाना खाने पे रहे हैं। लोग जो जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, या अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट मेवे खा रहे हैं। कोई लोग कहते हैं कि मैं मांस मछली खाता हूँ, मटन खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, उससे मेरी सेहत बनेगी। दूध पी रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, दबाकर जोर लगा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, तो लोग ये सोचते हैं मेरी सेहत इससे बनने वाली है। वहां वो ये लोग समझ नहीं पा रहे
कि आप जितना अच्छा खा रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप खा बहुत बढ़िया रहे हो, खाना अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उसे पचा पा रहे हो? और अगर वो खा तो रहे हो और पचा नहीं पा रहे हो, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या सेहत बन सकती है? जी नहीं, लेकिन इस बात पे स्वामी जी बहुत कम ध्यान देते हैं लोग कि हम खा अच्छा रहे हैं लेकिन पचा नहीं रहे हैं। तो यही तो एक रीजन है जिस वजह से आदमी की सेहत नहीं बनती। फिर लोग कहते हैं मेरी सेहत पता नहीं क्यों नहीं बनती, मैं तो बड़ा कोशिश करता हूं, मेरी सेहत नहीं बनती। तो सेहत बने कैसे? जब आप रॉन्ग जा रहे हो, राइट काम नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सेहत बाहर से बनेगी, मैं ये कहता हूं सेहत अंदर से बनेगी। आप कोशिश बाहर कर रहे हैं, मैं कहता हूं कोशिश अंदर करनी है। अंदर वाले को ठीक कर लिया, आपका लिवर सिस्टम सही है, आपका पाचन तंत्र सही है, आपका हाजमा दुरुस्त है, आपके अंदर शक्ति पूरी है, आप जो खा रहे हो वो आपके शरीर को लग रहा है, तो सेहत कहां भागेगी? सेहत तो आपको लगेगी। जी, लेकिन स्वामी जी जैसे कि आपने एक बात बोली कि हाजमा अच्छा होना चाहिए, उससे हमारी सेहत बनेगी। हाजमे के लिए भी लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, वो चूरन आते हैं, दवाइयां आती हैं, और लोगों का हाजमा उससे ठीक हो भी जाता है, नहीं भी होता। वो तो टेम्परेरी है ना। लोग पेट साफ करने के लिए चूरन लेते हैं, फिर अगले दिन फिर पेट की दवाई लेनी पड़ जाती है। तो वो कोई समाधान नहीं है। मैंने आपको बाहरी काम करने के लिए नहीं बोला, मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपका खुद का हाजमा ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक होगा, लक्कड़ पत्थर सब हजम होगा। और अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है तो आप जितने भी मर्जी यत्न कर लो, सारे के सारे व्यर्थ हैं, आपको कुछ लगना ही नहीं। तो मेन चीज है आपके हाजमे को ठीक करना है, और अगर हाजमा ठीक हो गया तो आपकी सेहत बनेगी। स्वामी जी मैंने बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें करते हुए देखा है कि केले ले लिए और उनका हाजमा उससे भी ठीक नहीं होता। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप कोई उपाय देंगे? ऐसा क्या कर सकते हैं दर्शक या हम अगर करना चाहें कि हमारा हाजमा दुरुस्त रहे? हाजमा दुरुस्त करने के लिए अगर आपका हाजमा खराब है तो आप चिंता ना करें। हमारी सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जिसका काम है आपके हाजमे को ठीक करना, आपके लिवर सिस्टम को ठीक करना, आपकी आंतों को ठीक करना, आपके पाचन तंत्र को ठीक करना। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक हो गया तो आप जो भी खाएंगे वही आपको लगेगा। लोग सोचते हैं कि मैं खाना खाऊंगा तो सेहत बनेगी। मैं कहता हूं खाना खाने से नहीं, खाने को पचाने से सेहत बनेगी। आप ये समझ लो कि जो आपका पाचन तंत्र है ना, वो आपकी मशीन है, भोजन में से उसका रस खींचने वाली, उसका एक्सट्रैक्ट निकालने वाली, उसका जूस निकालने वाली मशीन, राइट? मान लो आप रोटी खा रहे हो तो रोटी में से रस निकालने वाली मशीन जो है वो आपका हाजमा है, वो आपका पाचन तंत्र है। और अगर आपका पाचन तंत्र ठीक कर दिया जाए तो आप जो खाओगे वही लगेगा, वही आपके ऊपर खूबसूरती लेके आएगा, उसी से आपके अंदर शक्ति बनने लग जाएगी, उसी से आपकी ताकत बढ़ जाएगी। तो स्वामी जी ये जिस दवाई का आपने जिक्र किया, मैं और थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि एक तो इसकी आप कॉस्ट बताइए मुझे, और हम इसको कैसे आपसे ले सकते हैं? अगर जो दर्शक घर बैठे इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो कैसे ले सकते हैं और कितने दिन में इसका असर होगा? कुछ नहीं, सिर्फ 600 रुपए महीने की दवा है और पूरे 1 महीने की दवा 600 रुपए की। आप हमें फोन करें, अपना पूरा हाल बताएं, हम आपके बारे में पूरा जानेंगे, आपकी बॉडी को समझेंगे, आपके हिसाब का योग बनाकर आपको दे देंगे। आपने वो दवा खानी शुरू करनी है, उसी से ही आपके अंदर असर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप दवा खाओगे तो आपको अपने आप लगेगा कि मेरा हाजमा पहले से बेटर हो गया है, जो भी आप खा रहे हो वो पूरा का पूरा हजम हो रहा है, पेट पूरा साफ हो जाता है, आपको अपने आप लगेगा भूख ज्यादा लग रही है, जो पुराना खाया पिया है वो बॉडी में से निकल जाएगा, भूख ज्यादा जगने लग जाएगी, जो अंदर पड़ा है वो पूरा हजम होगा, तो अपने अंदर शक्ति महसूस होने लग जाएगी, अपने आप शक्ति आएगी, अपने आप ताकत आएगी, अपने आप पर्सनैलिटी निकलने लग जाएगी। लोग खाते पीते तो बहुत अच्छा है लेकिन वो पचा सही नहीं पा रहे, और अगर उनका पाचन तंत्र ठीक कर दिया जाए तो पर्सनैलिटी में कमी आ ही नहीं सकती। आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ठीक हो जाएगी, चेहरे पर लाली आ जाएगी, खूबसूरती बढ़ने लग जाएगी, शरीर पुष्ट हो जाएगा, अंग सुडौल हो जाएंगे, शरीर दमदार हो जाएगा, कपड़े जचने लग जाएंगे, नूर आने लग जाएगा, जवान लगने लग जाओगे, अपने आप उम्र कम लगने लग जाएगी, छोटी उम्र लगने लग जाएगी। लोग आज जवानी में बूढ़े नजर आने लगे हैं क्योंकि हाजमा ठीक है नहीं, पेट खराब रहता है, वो सारा दिन जैसे शरीर का फूल है वो मुरझाया मुरझाया रहता है। तो वो सब सारी की सारी प्रॉब्लम जितनी भी आ रही हैं
वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, दवाई असर कैसे करती है, काम कैसे करती है? देखिए, इसका मेन मकसद है आपके पाचन तंत्र को ठीक करना। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक हो गया तो काम अपने आप शुरू हो गया। जी अगर पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो आप कुछ भी खा रहे हो वो लग नहीं रहा है ना आपके ऊपर, जी और अगर वो लगेगा नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी कभी निखरेगी नहीं, और अगर वो लगने लग गया तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप निखरने लग गई। तो कुल मिला के कहा जा सकता है क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई है तो इसमें जड़ी बूटियां होंगी। 100% जड़ी बूटियां होंगी और प्योर आयुर्वेदिक हर्बल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई है, और इसका किसी भी प्रकार से कोई भी दुष्प्रभाव, कोई भी नुकसान कुछ नहीं होगा। नेचुरल मेडिसिन है। नेचुरल मेडिसिन की सबसे बड़ी बात ये है कि आप उसे, जैसे आप नेचर की चीजें उपयोग करते हैं, आप ये बताओ घी खाते हो, दूध पीते हो, बादाम खाते हो, या आप पालक खाते हो, जी। तो ये नेचुरल है। जी तो जड़ी बूटियां क्या है? नेचुरल पेड़ पौधों से बिल्कुल, बनती हैं, बिल्कुल। रासायनिक प्रक्रिया से तो नहीं बनाई जाती। तो आप नेचुरल मेडिसिन यूज कर रहे हो, और नेचुरल मेडिसिन जब यूज करोगे तो आपका अपने आप लिवर सिस्टम ठीक हो जाएगा, अपने आप हाजमा दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी अपने आप नेचुरल चीजों से एक्सट्रैक्ट खींचना शुरू कर देगी। भोजन में शक्ति है, आप नहीं निकाल पा रहे। भोजन में दम है, आप नहीं खींच पा रहे। भोजन में ताकत थी, आपको नहीं लग रही। आप जो फूड खा रहे हो वो डाउन द ड्रेन वेस्ट हुए जा रहा है। आप जो खा रहे हो सीधा टॉयलेट में फेंक कर आ जाते हो, लेकिन आपके ऊपर तो चढ़ ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा। तो वही तो लगाने का काम है इस दवा का। जब वो लगेगा तो अपने आप नूर बनेगा आपके ऊपर, अपने आप ताकत नजर आएगी, अपने आप शक्ति बन जाएगी, अपने आप शरीर टाइट हो जाएगा, अंग टाइट हो जाएंगे, बॉडी जो है वो दमदार हो जाएगी, मसल्स बनने लग जाएंगे। स्वामी जी, दवाई के बारे में भी हम जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितने दिन में ये दवाई असर करेगी? कुछ नहीं, आप मेरे कहने से एक बार दवा मंगा के देखें, 5 से 10 दिन के अंदर ही आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको पहले दिन से महसूस होने लगेगा कि मेरा हाजमा इतना दुरुस्त हो गया है कि मैं जो भी खा रहा हूं वही लग रहा है, जो खा रहा हूं वही नूर बनाया जा रहा है, जो खा रहा हूं एकदम से हजम हो जाता है, पेट में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होती। मैंने तो कई लोगों को सुना है कि दूध पीते तो टट्टियां लग जाती हैं, लेकिन अब आप कहते हैं मैं दूध भी पीता हूं तो हजम होता है, खाना भी खाता हूं पेट से रहता है, पेट में कोई गुड़गुड़ नहीं होती, पेट खराब नहीं रहता। ऐसे नहीं कि खाना खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता हो, वो भी ठीक हो गया। तो आपको अपने आप अंदर लगने लगा कि दवाई ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि आपके शरीर को पूरा, आपके जठर को बांध दिया, आपके जो पेट था उसको पूरा ऐसे टाइट अंदर से कर दिया कि जो, जैसे आप एक बार बताओ, जब गन्ने की जूस की मशीन होती है उसमें आपने देखा कि वो ऊपर से मशीन को गोल गोल उससे टाइट करता है कि जिससे जूस पूरा बाहर निकल आए, ऐसा निकलता है। ठीक इसी तरीके से आप मौसमी का जूस निकालने वाली मशीन में देखा, उसमें एक वो बोल्ट को कसता है जिससे उसका पूरा जूस, पूरा मौसमी का रस निचुड़ कर बाहर आ जाता है और मौसमी का छिलका अलग हो जाता है। इसी तरीके से जो आपके भोजन जो आप खा रहे हो उसको पूरा निचोड़ना है अंदर से। अगर वो पूरा निचुड़ गया, उसमें से पूरा रस खींच लिया, ताकत खींच ली, वो ताकत कहाँ जाएगी? आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, बिल्कुल। आपके खून में मिलेगी, आपके अंदर ताकत आएगी, अपने आप नूर आने लगेगा। 2-4 दिन में ही आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप मेरे कहने से सिर्फ 15 दिन दवा खा के देखें, 15 दिन में ही आप कहेंगे कि कमाल होगी स्वामी जी, हमने तो कभी सोचा नहीं था इतना फर्क आएगा, 15 दिन में इतना इफेक्ट आ गया। और 15 दिन में इफेक्ट महसूस ना हो, आपको लगे कि मुझे दवा पसंद नहीं है, आप दवा वापस दे दें, हम पैसे वापस भेज देंगे। और एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये दर्शक जो देख रहे हैं इस वक्त बैठे हुए, जिनको प्रॉब्लम है, उनका पाचन तंत्र सही नहीं है, वो इसको कैसे पा सकते हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पे हमारा लगातार नंबर आ रहा है, आप नंबर पे फोन करें, अपने बारे में सब कुछ बताएं जी कि मैं क्यों, मेरे अंदर क्या गड़बड़ है, कब से मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, या मैं क्या कब से ऐसा कर रहा हूँ, या मेरे को ये प्रॉब्लम होती है, या मुझे खाया पिया सही नहीं लगता है, या हाजमा ठीक नहीं रहता है, या मेरा पेट खराब रहता है, या मेरे पेट में गुड़ होती है, या दूध पीता हूँ तो दस्त लग जाते हैं, या मेरी हड्डियां नजर आती हैं, या मेरी छाती की जो हड्डियां हैं वो दिखाई दे रही हैं, रिब्स दिखाई दे रही हैं, और मेरे शरीर बिल्कुल दुबला पतला है, पेंटें ढीली होती जा रही हैं, गाल पिचके हुए हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, आंखें धसी हुई हैं, जो भी आपको फील हो रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप ज्यादा जानते हैं, और आप क्या करते हो अपने बारे में पूरा बताएं कि मेरे शरीर में मैं ये खाता पीता हूँ लेकिन मेरे को लग क्यों नहीं रहा, या मैं पहले ठीक था अब खराब हो गया, या मैंने क्या किया है, या मैंने इसके लिए क्या प्रयत्न किया। आप हमसे बात करें, हम पूरा समझने के बाद फिर आपको दवा भेजेंगे, और आप दवा खाएं। पहले 5-7 दिन में ही आप कहेंगे कि स्वामी जी कमाल हो गया, जितनी प्रॉब्लम लग रही थी सारी की सारी कंट्रोल होगी,
सारी सेट होनी शुरू होगी। क्योंकि जब आपका मेन सिस्टम, आपका रेगुलेटर ठीक कर दिया जाए, आप एक बार बताओ, रेगुलेटर को आप डाउन करते हो तो पंखा धीरे हो जाता है, रेगुलेटर को तेज करते हो तो पंखा तेज हो जाता है। जब आपकी बॉडी का रेगुलेटर आपका पाचन तंत्र है, जब वो ठीक हो गया तो सारी